नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गैंगस्टर अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर के निकली है यूपी एसटीएफ की टीम। 45 पुलिसकर्मी और 6 गाड़ियों का काफिला अतीक को प्रयागराज लेकर आ रहा है। 36 घंटे का ये सफर रहने वाला है और अगला 36 घंटा अतीक अहमद के लिए बेहद अहम, क्योंकि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी बीच गैंगस्टर अतीक को साबरमती जेल से लेकर के यूपी पुलिस अब निकल चुकी है। 45 पुलिसकर्मी और 6 गाड़ियों का काफिला अतीक को प्रयागराज लेकर आ रहा है। 36 घंटे का ये सफर रहने वाला है और ये सफर बेहद अहम भी। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक की पेशी होनी है प्रयागराज कोर्ट में। ऐसे में साबरमती जेल से ये काफिला अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज की तरफ रवाना हो गया है। माफिया अतीक को लेकर के यूपी पुलिस की टीम निकल चुकी है। यूपी पुलिस के 45 जवान काफिले में इस वक्त शामिल हैं। 6 गाड़ियों का काफिला इस वक्त अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आ रहा है। साबरमती टू प्रयागराज का ये सफर अतीक अहमद के लिए बहुत अहम है। तमाम कयासों के बीच बड़ा सवाल यह है कि 36 घंटे बाद क्या अतीक अहमद की पेशी वाकई हो पाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। बाबा का एक्शन अतीक अहमद पर लगातार जारी। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद को इस वक्त यूपी पुलिस साबरमती से प्रयागराज लेकर आ रही है। यूपी के लिए यह काफिला रवाना हो चुका है। गैंगस्टर अतीक को साबरमती जेल से लेकर के यूपी पुलिस की टीम निकल चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। 45 पुलिसकर्मी और 6 गाड़ियों का काफिला अतीक अहमद को प्रयागराज ला रहा है। 36 घंटे का यह अहम सफर रहने वाला है, जिसके बाद अतीक अहमद की प्रयागराज के कोर्ट में पेशी होनी है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा यह मामला, 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता हुआ साबरमती जेल से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी में होगा अतीक के गुनाहों का हिसाब, क्योंकि आराम अतीक अहमद ने बहुत कर लिया और अब अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब प्रयागराज कोर्ट करने वाली है। प्रयागराज में उसकी पेशी है। ऐसे में साबरमती से लेकर के ये सफर प्रयागराज तक का रहने वाला है। 45 पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं। एक बड़ी टीम एसटीएफ की अतीक अहमद को लेकर रवाना हो चुकी है। गैंगस्टर अतीक को साबरमती जेल से लेकर के यूपी पुलिस की टीम इस वक्त रवाना हो चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच ये रवानगी करवाई गई है। अतीक को यूपी लाया जा रहा है। साबरमती जेल से रवानगी हुई उसकी और प्रयागराज 36 घंटे के बाद अतीक अहमद पहुंच जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल, क्या वाकई ये काफिला प्रयागराज तक पहुंच पाएगा? बाबा का एक्शन लगातार जारी है। यूपी में होगा अतीक के गुनाहों का हिसाब, वहां पेशी होनी है अतीक अहमद की। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस दोबारा कस्टडी में अतीक अहमद को ले लेगी, ये भी एक बड़ी जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक से कस्टडी में लेने के बाद पूछताछ होगी। इसी बीच अतीक का बयान भी सामने आया। मुझे मारने की कोशिश हो रही है। लगातार साबरमती जेल में बने रहने की अनुशंसा उसकी तरफ से की जा रही थी। बार बार यही अपील किया जा रहा था कि मुझे यही रहने दीजिए, लेकिन अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब प्रयागराज में होना है। ऐसे में साबरमती जेल से यह काफिला आगे की ओर रवाना हो चुका है। यूपी एसटीएफ की टीम अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज रवाना हो चुकी है। काफिले के पीछे आने से तमाम गाड़ियों को रोका गया है। काफिले में तैनात पुलिस जवानों ने फोन बंद कर लिए हैं। यह भी एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। यूपी पुलिस ने मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया है, यानी मीडिया चेज इन गाड़ी को नहीं कर पाएगी, इस काफिले को नहीं कर पाएगी। काफिले में तैनात पुलिस जवानों के फोन भी बंद हो चुके हैं और मीडिया कर्मियों को भी चेज ना करने की, यानी पीछे ना आने की चेतावनी दी गई है। उनसे अपील किया गया है कि आप पीछे हमारे ना आए। न्यूज रूम से अमृता मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। अमृता, लगातार 36 घंटे का इंतजार हो रहा है। 36 घंटे में अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच जाएगा, जहां उसकी पेशी होनी है। लेकिन जो बड़ा अपडेट मिल रहा है कि जो पुलिसकर्मी अतीक अहमद को लेकर जा रहे हैं, उनके फोन स्विच ऑफ हो चुके हैं। साथ ही मीडिया से अपील ये किया गया है कि आप पीछा ना करें। क्या समझ आ रहा है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? बिल्कुल, देखिए शिखा, ये मामला काफी सेंसिटिव और काफी सीक्रेटिवली अतीक अहमद को ले जाया जा रहा है, ताकि रूट में कोई भी दिक्कत ना आ सके। किस तरह से ये रूट तय किया जाएगा साबरमती से प्रयागराज का, इसकी जिम्मेदारी जो है वो आईपीएस अभिषेक भारती को मिली है और ये एक्सपर्ट माने जाते हैं। और इनके साथ 45 लोगों की टीम है जो फिर पूरे इस ऑपरेशन को कामयाब करने में लगातार जुटी हुई है। और ये सफर शुरू हो चुका है साबरमती जेल से प्रयागराज तक का, और बीच में कई ऐसे स्टॉप होंगे जहां पर देखेंगे
देखेंगे कि एक एक करके उन तमाम स्टॉप्स को ये काफिला गुजरते हुए, इन तमाम स्टॉप्स को क्रॉस करते हुए प्रयागराज पहुंचेगा और फिर 28 तारीख को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी अतीक अहमद की, उसके गुनाहों का हिसाब होगा। और ये कहा जा सकता है शिखा कि उमेश पाल मर्डर जो हुआ है ये लगातार अतीक परिवार के गले का फांस बना हुआ है, क्योंकि 2005 के उस मामले की बात कर रहे हैं जब राजू पाल उस समय के विधायक थे, उनका कत्ल किया गया। उस पूरे मामले में अतीक और उसका परिवार लगातार उलझे हुए हैं, लेकिन अब उस पूरे मामले के गवाह, उस पूरे मामले के जो गवाह हैं उमेश पाल और उनके 2 जो गार्ड्स उन्हें दिए गए थे, उनका कत्ल कर दिया गया। और इस पूरे प्रकरण के बाद हमने देखा है कि किस तरह से अतीक और उनके परिवार पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। और आज का ये सफर, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि फोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिए गए हैं, मीडिया से दूरी बना ली गई है, वो इसीलिए इस पूरे मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, क्योंकि सुरक्षा का घेरा हम देख रहे हैं, वज्र वाहनों को हम देख रहे हैं, किस तरह से 4 व्हीकल जो है, 4 व्हीलर वो कितने इस पूरे काफिले में है, तो पूरी टीम को हम देखें तो इस पूरे मामले को देखकर ये समझ में आता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और कितना बड़ा ये मामला है, जहां अतीक अहमद ये बार बार जेल से दावा करते रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनका एनकाउंटर हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है। इन तमाम खौफ के बीच में अतीक अहमद जो लगातार हम देख रहे हैं कि जब जेल से भी निकले तो यही खौफ उनके चेहरे पर नजर आ रहा था शिखा, उनकी आंखों में वो सवाल थे कि क्या होगा, क्या प्रयागराज ये काफिला पहुंच भी पाएगा या नहीं, या रास्ते में ही कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसका कयास अतीक अहमद लगातार लगा रहे हैं। उनके परिवार की तरफ से सवाल उठाते रहे हैं, शाइस्ता की तरफ से लगातार ये अपील की गई, उनके वकील की तरफ से अपील की गई कि इन्हें जेल से शिफ्ट ना किया जाए। इस पूरे प्रकरण को देखें और समझें तो सेंसिटिविटी, सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें काफी अहम है और इन्हीं तमाम चीजों पर सवाल उठाए हैं अतीक अहमद ने। और अब एक बड़ी जिम्मेदारी इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने की, हालांकि क्या होगा ये देखना होगा पुलिस के पास, लेकिन अतीक अहमद को 2 गुनाहों का उसके हिसाब होना है और प्रयागराज लाना उसका बहुत जरूरी भी इसलिए भी था अमृता, क्योंकि अगर वो प्रयागराज ना आता तो उसके गुनाहों का हिसाब नहीं हो पाता। लेकिन अभी भी अतीक अहमद के लिए अगले 36 घंटे बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं और पूरे परिवार के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर शिखा, क्योंकि परिवार की तरफ से ये वही डर है जो इस पूरे जो सफर है, 1435 किलोमीटर कुछ का सफर है, तो 1400 किलोमीटर का ये जो सफर तय करना है ये बहुत चुनौतीपूर्ण है और खास तौर पर परिवार की सांस अटकी रहेगी। वही परिवार है, इनका वकील अगर बात कर लें, जो बार बार इसी सफर को लेकर सवाल उठाते रहे और पूरा ये सफर ही है जो सवालों से भरा हुआ है। लगातार इसका इंतजार किया जा रहा है कि ये 36 घंटे कब पूरे होंगे, क्या ये गाड़ी जो साबरमती से जेल से निकली है अतीक अहमद को बैठाकर, क्या ये गाड़ी सही सलामत जैसे निकली है वैसे ही पहुंच पाएगी प्रयागराज, क्या वाकई में प्रयागराज में तमाम गुनाहों का हिसाब होगा या फिर रास्ते में ही किसी सफर को खत्म कर दिया जाएगा। ये बड़े सवाल हैं जो इस सफर के साथ जुड़े हुए हैं। 36 घंटे का ये सफर, 1400 किलोमीटर का ये सफर शिखा कब पूरा होगा इसका इंतजार जरूर किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से आप और मैं और तमाम मीडिया इसका इंतजार कर रहा है उससे कई गुना ज्यादा धड़कनें इस वक्त अतीक परिवार की बढ़ी हुई है, खुद अतीक अहमद की बढ़ी हुई है, जो इस गाड़ी में बैठ तो चुके हैं लेकिन पहुंच पाएंगे मंजिल तक, ये एक बड़ा सवाल है जो उन्हें डराए हुए है। और अब से नहीं, पीछे कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं, पिछले 1 महीने से जब से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर जांच पड़ताल तेज हुई है, कार्रवाई को लेकर लगातार अतीक अहमद जो है वो खौफजदा है। उनका ये भी जो पक्ष है वो सामने आया कि यहीं से पूछ पड़ताल आप कर लीजिए, मैं जांच में कोऑपरेट करूंगा लेकिन मुझे शिफ्ट नहीं कीजिए, क्योंकि जेल में जो सुरक्षा, जेल में जो आराम अतीक अहमद फरमा रहा था वो कहीं ना कहीं उसमें अब खलल डला है और यही खलल जो इस आराम में डला है, यही खलल उसकी चैन में डल गया है। अब वो बेचैन है, उसके जहन में कई सवाल हैं। इस गाड़ी में सवार होते हुए कई वो सवाल उसके चेहरे से झलक रहे थे कि मैं चाह तो रहा हूं लेकिन पहुंचूंगा या नहीं, ये अब देखना होगा। 36 घंटे का इंतजार बिल्कुल। अब आप लगातार हमारे साथ बने रहे। देखिए इसी बीच तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज इस वक्त लाया जा रहा है। माफिया का सफर साबरमती जेल से शुरू होकर प्रयागराज तक पहुंचेगा। अगले 36 घंटे लगने हैं क्योंकि 1400 किलोमीटर का कुल सफर है और इसके बाद प्रयागराज में अतीक अहमद की पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। 2 गुनाहों की सजा अतीक अहमद को मिलेगी, लेकिन प्रयागराज पहले वो पहुंच जाए। और इसी बात का जिक्र बार बार अतीक अहमद कर रहा था, पूरा परिवार कर रहा था, क्योंकि इन्हें डर सता रहा है कि अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच भी पाएगा या नहीं। मेरी सहयोगी अमृता लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई है। अमृता, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि वहां तमाम मीडिया कर्मियों को रोका गया है और साथ ही अतीक जिस रूट से जा रहा था उस रूट को भी डाइवर्ट किया गया है।
बिल्कुल, देखिए शिखा, जो रूट टेंटेटिव रूट दिया गया था उसमें कोई भी इस तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, और इस तरह के जब सीक्रेटिव ऑपरेशंस को हमने पहले भी देखा है, अंजाम दिया गया है, तो इन रूट्स को सीक्रेटिव रखा जाता है क्योंकि मीडिया के कैमरे की पहुंच कहीं पर भी हो सकती है। यही एक बड़ा कारण है कि कोई ऐसी अनहोनी ना हो, तमाम चीजें प्लान के मुताबिक हो, फिर चाहे वो कोई भी प्लान हो। जिस तरह का प्लान बनाया गया है एसटीएफ की टीम की तरफ से, वही प्लान एग्जीक्यूट हो पाए हूबहू। इसी के लिए बहुत जरूरी है कि उसको सीक्रेटिव रखा जाए, मीडिया के कैमरों से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर जानकारी आएगी तो तमाम उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो इस पूरे प्लान को नाकाम करना चाहते हैं शिखा। तो इसीलिए इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेटिव रखा गया है, रूट भी बदल दिया गया है जिस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन रूट भले ही बदल दिया जाए शिखा, सफर शुरू हुआ है साबरमती से और खत्म प्रयागराज में होगा। क्या सफर की शुरुआत से जितने लोग जुड़े वो सफर की आखिर तक साथ रहेंगे, ये जरूर देखना होगा। खास तौर पर सवालिया निशान जो है वो अतीक अहमद पर ही है कि जिस तरह से गाड़ी पर सवार हुए हैं, क्या गाड़ी से सही सलामत उतर पाएंगे प्रयागराज में? अगर गाड़ी से प्रयागराज ये काफिला पहुंच भी जाता है तब भी अतीक अहमद और उसके परिवार के लिए टेंशन यहीं से बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि अब तक तो साबरमती जेल में वो आराम फरमा रहा था, लेकिन वो आराम के दिन अब गए क्योंकि अब हिसाब किताब होना है 2 गुनाहों का। बिल्कुल, ये आपने सही कहा, लेकिन फिर वहां एक कानूनी विकल्प होगा, वहां एक कानूनी प्रक्रिया होगी, वहां एक स्कोप होगा। लेकिन अगर रास्ते में ही कुछ होता है तो उसका कोई स्कोप नहीं बचता है। विकास दुबे का केस हमने देखा और यही डर है अतीक अहमद को भी। और अगर जेल की बात करें शिखा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि प्रयागराज पहुंचता भी है तो वहां पर भी मुश्किलें कम नहीं होंगी। जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में आइसोलेशन में रखा जाएगा। जो जानकारी मिल रही है, सेल में बाकायदा सीसीटीवी कैमराज होंगे, जो जेल अधिकारी उनके आसपास रहेंगे, जिनकी वहां पर तैनाती रहेगी, उनकी यूनिफॉर्म्स में भी कैमरा रहेगा। तो वहां पर भी किसी तरह के कोई स्कोप नहीं है जो है एस्केप के, तो वहां पर भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा, अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा, जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब देने होंगे। 2005 के उस कत्लकांड से आज 2023 के उमेशपाल कत्लकांड तक का पूरा हिसाब अतीक अहमद को देना होगा। और इस पूरे मामले में अतीक के साथ साथ उनके भाई, उनके परिवार के लोग भी लिप्त हैं, तो हर किसी के गुनाहों का हिसाब होगा। तो प्रयागराज अगर पहुंचते भी अतीक अहमद तो मुश्किलें तो कम नहीं होने वाली। हाँ, एक समय जो कानून के तहत मिलेगा वो समय सीमा जरूर बढ़ सकती है शिखा, लेकिन अपने गुनाहों का हिसाब तो उन्हें देना ही होगा। और यही कारण भी है कि साबरमती जेल से इतना लाम लश्कर के साथ अतीक अहमद को प्रयागराज क्यों ले जाया जा रहा है। यही एक कारण है कि उनके गुनाहों का उन्हें हिसाब देना है, हर सवाल का उन्हें जवाब देना है और उस जनता को हिसाब देना है जिसने बड़ी उम्मीदों से कभी उन पर भरोसा किया था, लेकिन उस भरोसे को वो हमेशा तार तार करते आए हैं। और जिन आंखों से वो लोगों को डराते आए हैं शिखा, आज वही आंखें झुकी हुई नजर आई। आज उन्हीं आंखों में खौफ था, कई सवाल थे। जब उस असमंजस की स्थिति को हमने देखा साबरमती जेल से, ये वही अतीक अहमद था जो जब निकला, जब गया होगा तब तूती बोलती थी, लेकिन आज जब निकला है और जब अगले जो स्थान पर पहुंचना है, प्रयागराज पर पहुंचना है, तो वहां असमंजस की स्थिति है, वहां इनसिक्योरिटी है। बिल्कुल, अमृता बने रहे हमारे साथ और देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको वो रूट में दिखा रहे हैं जो संभावित इसी रूट से होते हुए अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाना है। इसी बीच आपको जानकारी ये भी दे दें कि बुंदेलखंड होते हुए आगरा के रूट को पकड़ते हुए ये प्रयागराज पहुंचेगी। ये काफिला, हालांकि मीडिया को इस काफिले से दूर रखने की कोशिश की गई है, लेकिन आपका अपना चैनल भारत 24 लगातार इस काफिले के पीछे पीछे चल रहा है। ये रूट क्या हो सकता है, संभावित रूट क्या है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए साबरमती से प्रयागराज संभावित रूट क्या हो सकता है, इसकी जानकारी यहां आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन इसी बीच अतीक अहमद बार बार कह रहा था कि मुझे साबरमती जेल में रहने दिया जाए, क्योंकि प्रयागराज ले जाने के लिए जो काफिला पहुंचेगा उस काफिले के साथ जाने में मुझे डर लग रहा है। भिंड के रास्ते होते हुए, इटावा होते हुए ये काफिला आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और फिर प्रयागराज वो पहुंचेगा, जिसके बाद अतीक अहमद के गुनाहों का यहाँ हिसाब किया जाएगा। एक नहीं 2 मर्डर केस में लगातार अतीक अहमद पर शिकंजा यूपी पुलिस का कसता जा रहा था। योगी सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में, और ऐसे में अतीक अहमद को लेकर के यूपी पुलिस एसटीएफ का काफिला साबरमती जेल से प्रयागराज की तरफ रवाना हो चुका है। संभावित रूट ये हो सकता है, हालांकि पत्रकारों को दूर रखा जा रहा है, रूट भी डाइवर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच ये काफिला साबरमती जेल से निकलकर प्रयागराज की तरफ रवाना हो गया है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में अतीक अहमद की पेशी होगी, उसके गुनाहों का हिसाब होगा, लेकिन उससे पहले माफिया का डर साफ नजर आया। बार बार यही कहता रहा कि मुझे साबरमती जेल में रहने दिया जाए, लेकिन आराम का वक्त अब खत्म हो चुका है और ऐसे में
अतीक अहमद को लेकर के ये काफिला साबरमती जेल से प्रयागराज की तरफ रवाना हो चुका है। आपका अपना चैनल भारत 24 लगातार काफिले के पीछे चल रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काफिले के पीछे हालांकि आने से मना किया गया है। पुलिस की टीम लगातार अपने रूट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। चूंकि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, ऐसे में अतीक अहमद बार बार कह रहा था कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, लेकिन अतीक अहमद को लेकर यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल से रवाना हो चुकी है। 36 घंटे का यह सफर, 1400 किलोमीटर की दूरी, और जिसके बाद अतीक अहमद प्रयागराज लाया जाएगा। एमपीएमएलए कोर्ट में उसकी पेशी होगी, उसे कस्टडी में लिया जाएगा और फिर पूछताछ होगी। तो यूपी में अतीक के गुनाहों का फैसला होगा, सजा मिलेगी। अतीक की पत्नी को भी लगातार डर सता रहा है। बार बार पति की तरफ से भी, शाइस्ता की तरफ से भी यही बात कही जा रही थी कि उन्हें प्रयागराज ना लाया जाए, लेकिन इसी बीच बाबा का बुलडोजर चला उसके तमाम संपत्तियों पे और यूपी सरकार की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी में अतीक के गुनाहों का हिसाब किताब होगा। आराम का वक्त गया, लगातार साबरमती जेल में आराम फरमा रहा था अतीक अहमद, और ऐसे में अब गुनाहों का हिसाब अतीक अहमद का प्रयागराज में होगा। साबरमती जेल से ये काफिला प्रयागराज की तरफ रवाना हो चुका है। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जब अतीक को लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम रवाना होती है। अतीक की आंखों में डर साफ तौर पर नजर आता है। अमृता लगातार हमारे साथ बनी हुई है न्यूज रूम से। अमृता, जिस बात का डर और बार बार इसी बात का जिक्र अतीक की तरफ से किया जा रहा था, पूरे परिवार की तरफ से, कि उसे ना लाया जाए क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, और आप जानती हैं कि अभी फिलहाल तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उनके फोन स्विच ऑफ हो गए हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी भी है और रूट भी डाइवर्ट किए जा रहे हैं, लेकिन वो जो खौफ है वो अतीक अहमद की आंखों में यहाँ तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए शिखा, डर तो यही है और सवाल भी यही है कि अतीक अहमद जो साबरमती जेल से निकल चुका है वो प्रयागराज ही पहुंचेगा या कहीं और पहुंचेगा। बहरहाल इस पूरे रूट की बात करें तो सड़क मार्ग से ही अतीक को लेकर निकली है पुलिस की टीम, जो है 45 सदस्य की टीम है जो माफिया अतीक को लेकर निकली है, और प्रयागराज तक का ये सफर तय किया जाएगा। इसमें एक आईपीएस जिन्हें इस पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो इसे लीड कर रहे हैं, उनके अंडर 3 डीएसपीज हैं। इसके अलावा 40 पुलिस कांस्टेबल्स इस पूरे काफिले में हैं, और 27-28 मार्च यानी आज और कल की प्रयागराज जो है लेकर पहुंचेगी पुलिस मध्य रात्रि। तो 28 मार्च को अतीक की एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी होगी, और उसके बाद कई सवाल होंगे। उमेश पाल अपहरण मामले में भी अतीक की पेशी होगी, और कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस दोबारा कस्टडी में लेगी अतीक अहमद को, ताकि वहां भी तमाम सवाल जवाब, और जिस तरह से 2 केसेस का जिक्र आप लगातार कर रही हैं, उन तमाम केसेस में भी जवाब अब देने हैं अतीक अहमद को। तो उसके लिए दोबारा से कस्टडी में भी पुलिस लेगी। एक बार पेशी हो जाए एमपीएमएलए कोर्ट में, उस पेशी के बाद फिर पुलिस कस्टडी में फिर से होगा अतीक अहमद, और तमाम उन गुनाहों के जवाब उसे देने होंगे जो उसकी तरफ से किए गए। और जेल में बैठकर किस तरह से इन लोगों की पहुंच बाहर तक होती है, किस तरह से पूरा प्लान और प्लॉट बाहर से तैयार किया जाता है, और फिर उसे तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए पूरा अंजाम दिया जाता है, उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। सरकारी गवाह को मार दिया जाता है, उसके जो 2 गार्ड्स उसे दिए गए थे उसे मार दिया जाता है। आखिर किस तरह से ये पूरी प्लानिंग जेल में बैठकर माफिया अतीक अहमद रच रहा था, किस तरह से ये सरगना काम कर रहा था, और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए थे, पूरा लूप क्या है, तमाम चीजों की जानकारी सामने आना बहुत जरूरी है शिखा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां जेलों से बैठकर लगातार ये गैंगस्टर्स, लगातार ये माफिया इस तरह के प्लान्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऐसे एक बार नहीं, कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, और यही कारण है कि अब साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया जा रहा है यूपी, और प्रयागराज में उसके तमाम गुनाहों का हिसाब होगा। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, वो तस्वीरें जब अतीक अहमद को निकाला गया जेल से बाहर, और उसके बाद काफिले का जिक्र आप जैसे कर रही हैं कि भारत 24 लगातार कोशिश कर रहा है कि जो भी मुमकिन तस्वीर है वो दर्शकों तक पहुंचाई जा सके, और वो कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल अमृता, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, और देखिए लगातार अतीक अहमद को लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल से प्रयागराज रवाना हो चुकी है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सवाल ये कि क्या अतीक अहमद प्रयागराज पहुंच पाएगा, और फिर आगे की रणनीति क्या कुछ होने वाली है सरकार की, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बड़ी कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है।